हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला करने जा रहे हैं। पिछले इस दो वीडियोस में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन में पैराबोला एंड इलिप्स को हम लोगों ने देखा था। सेम डेफिनेशन ऑल थ्री कोनिक सेक्शन का जो पोर्शन है उसका सेम ही होता है। क्या है यहाँ पे डेफिनेशन? द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन सच दैट the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant। और यहाँ पर जो constant होगा वो greater than 1 होगा। That means आपका जो eccentricity है यहाँ पे वो 1 होगा। और एक second definition भी यहाँ पे exist होता है, जिस तरह से आपका ellipse का exist हुआ था। The difference of its distance from two fixed points is always constant, is called transverse axis। जो इलिप्स में हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग बोलते थे is called मेजर एक्सिस। ओके, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे आते हैं। बहुत सारे इसमें जो आपका कंसेप्ट है वो इलिप्स से मिलता जुलता है। देखते हैं कैसे यहाँ पे होता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में बात करने जा रहे हैं। ये होगा आपका फिगर्स। ये जो है आपका वो वर्टेक्स है a,0 n माइनस a,0। ओके, ये है आपका फोकाई। -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स आपका ये होगा x इक्वल्स टू a बाई एंड x इक्वल्स टू -a बाई। और ये रहा आपका सेंटर। ये हम लोग S मान लेते हैं, ये P है और ये आपका N है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? PS अपॉन PN इक्वल्स टू E। जो चीज आप इलिप्स में रिप्रेजेंट किए थे वही चीज यहां पे है। वहां भी फोका यही था, डायरेक्ट्रिक्स यही थे और आपका वर्टेक्स भी यही था और डेफिनेशन भी यही है, नोटेशन भी वही सब है। जस्ट यहाँ E ग्रेटर देन 1 है तो इस साइड आ गया, उसमें E लेस देन 1 था तो वर्टेक्स के इधर था। वहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड था क्योंकि E से डिवाइड किए थे और वो 1 से छोटा था। ये आपका 1 से बड़ा होगा। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन यही है और इस को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आएगा x² बाई a² प्लस y² a² 1 माइनस e² इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और याद रखिएगा यहां पर जो है e 1 से बड़ा है इसीलिए ये टर्म यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और इलिप्स में पॉजिटिव होता था। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे x² बाई a² माइनस y² a² e² माइनस 1 इक्वल्स टू 1। और इसी को हम लोग b² मानते हैं। b² इक्वल्स टू a² e² माइनस 1। तो e² माइनस 1 इक्वल्स टू b² बाई a²। तो यहाँ से e² क्या हो जाएगा? 1 प्लस b² बाई a², वहाँ a² प्लस b² अपॉन a²। तो ये रहा आपका एसेंट्रिसिटी के फार्मूलीज निकालने के तरीके। वहाँ पे हम लोग मेमोरी में रखते थे छोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बड़ा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर।
यहाँ पे मेमोरी में रखने का तरीका है ई स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों का सम और नीचे में जो पॉजिटिव है वो रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, जहां पे आपका फोकाई यही होंगे, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई, और ये जो होता है वो होता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, और 2b एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जिसको हम लोग लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, और सिमिलरली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाय ए। ओके, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फॉर्म्स, यदि आपका ये हाइपरबोला है तो यहां पे आपका फिगर कुछ ऐसा होगा। यदि आपका ये है तो फिगर कुछ ऐसा होगा। ओके, यहां पे आपका फोकाई जो होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा, और यहां पर जो फोकाई होंगे आपके 0 प्लस माइनस बी ई। ओके, यहां पर जो वर्टेक्स होंगे वो प्लस माइनस ए कॉमा 0, और यहां पे वर्टेक्स क्या होंगे 0 प्लस माइनस बी। यहां पर आपका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, और यहां पे डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाय ई। यहां पे सेंटर 0,0, और यहां पर भी सेंटर 0,0। यहां पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, और यहां पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b। यहां पे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b। यहां पर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2a। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b। मान लेता हूं इसका एसेंट्रिसिटी E1 है, तो E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और मान लेता हूं इसका एसेंट्रिसिटी E2 है, E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, हमने अलग अलग इसीलिए माना हो क्योंकि इस दोनों में एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है, और साथ ही साथ ये जो दोनों हाइपरबोला है उसको बोलते हैं कंजुगेट टू ईच अदर। ओके, और यदि आप ये दोनों कंजुगेट टू ईच अदर है तो यहां से 1 बाय E1 स्क्वायर प्लस 1 बाय
e2 स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये आपको एक बार फिलअप द ब्लैंक्स में आईटी में क्वेश्चन आया हुआ था। इफ e1 एंड e2 आर द सेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, देन द वैल्यूज ऑफ 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 1 होंगे। ओके, अब इसके हम लोग एप्लीकेशन पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग अब एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दैट मीन्स यदि आपका हाइपरबोला ये रहा और y इक्वल्स टू mx प्लस c एक लाइन है जो इसको टच करता है, तो यहां से कंडीशन आ जाता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो जो चीज़ आपको इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर होगा वहां पे आपका माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे इन स्लोप फॉर्म? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैविंग स्लोप m। ओके, और साथ ही साथ ये इससे बड़ा होना चाहिए। और यदि ये पॉसिबल है, दो टेंजेंट्स हैं और दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि यदि पॉइंट्स आउटसाइड हो तो यहां से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट्स कर्व पे हो तो वहां से ओनली वन टेंजेंट्स, और पॉइंट्स क्या हो इनसाइड हो तो वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। यदि पॉइंट्स कर्व पे है x1, y1 और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो क्या होगा? x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट x1 y1 टू द हाइपरबोला दिस। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल। द सर्कल टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस, द सर्कल टेकिंग ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। यदि आपका ये है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल का क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन हाइपरबोला क्या होता है? ए सेक थीटा माइनस बी टैन थीटा। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। साथ ही साथ थीटा को क्या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर सर्कल का। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? यदि बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे लोकस को हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। जो इलिप्स के केस में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे आपका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा और छोटा की बात नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कोएफिशिएंट की बात करते हैं। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ओके, यदि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है
तो सिर्फ एंड सिर्फ ऑरिजिन पे पॉइंट्स होंगे जहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो ऐसा कोई भी बाहरी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू, वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, यदि आप इलिप्स जानते हैं तो हाइपरबोला में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो सिर्फ एंड सिर्फ हाइपरबोला में एग्जिस्ट करता है वो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपके इलिप्स में ये बात नहीं करता रेक्टेंगुलर इलिप्स क्या है, और सिमिलरली पैराबोला में भी बात नहीं करता है रेक्टेंगुलर पैराबोला क्या होता है। ओके, इज द स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला। क्या होता है, यदि आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाए तो ऐसे हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। यदि इलिप्स में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो स्पेशल केस से आपका सर्कल बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वस टू 1, ए स्क्वायर इक्वस टू बी स्क्वायर, तो आपका वो 1 हो जाएंगे। ओके, तो उस केस में आपका सर्कल बन जाएगा। यदि आपका हाइपरबोला में स्पेशल बन जाता है तो वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। बस यही है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इसकी जब हम बात करें तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है एसेंट्रिसिटी क्या होता है। एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का सम नीचे में पॉजिटिव वाला, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वस टू 2 एसेंट्रिसिटी ए रूट 2। यदि लेंथ ऑफ एक्सिस पूछा जाए, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कंजुगेट एंड आपका लेटस रेक्टम, वो तो नॉर्मल तरीका है, जहाँ जहाँ आपका बी था वहाँ वहाँ ए लिख देंगे। दैट मीन्स इसकी बात करेंगे आप तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए की जगह ए देंगे वहाँ पे तो कैंसिल होके 2a ही होगा। दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो स्पेशल केसेस होते हैं, ओके, वो होता है आपका कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस एंड लेटस रेक्टम इक्वल्स होते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल तरीके से। वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, इसका जो फिगर होगा आपका वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका व्हाट इज, सॉरी फोकाई, इसके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग, सॉरी ये वाला जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। यदि आप इसको 45 डिग्री से इसे करके रोटेट कर दें तो यही इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर इक्वस टू 1। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटू सी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2c का होल स्क्वायर इक्वस टू 1। यहाँ से आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 रूट 2c, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2 रूट 2c, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 रूट 2c। ओके, तो ये रहा आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। और इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है सी टी इंटू सी बाई टी। ओके, तो ये रहा आपका ओवरऑल कंसेप्ट्स ऑफ हाइपरबोला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सम क्वेश्चंस related with hyperbola and its application and also rectangular hyperbola।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाइपरबोला का, वेरी सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। हुज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8। हम लोग यही हाइपरबोला मान लेते हैं, ये वाला। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² a, हुज LR इज इक्वल्स टू 8। LR मीन्स लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 8 है, and length of its conjugate axis is equal to half of the distance between its foci। फोकाई के बीच डिस्टेंस कितना होता है, the length of its conjugate axis, ये 2b equals to half of a distance between its foci। तो फोकाई के बीच डिस्टेंस 2a होता है, उसका हाफ क्या हो जाएगा, a। Length of the conjugate axis is equals to half of the distance between its foci। Length of conjugate axis 2b and distance between foci 2ae, उसका हाफ ae। यहां से b/a कितना हो गया, b/a e/2। तो b² क्या हो जाएगा, e²/4। और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको बताए थे, e² इक्वल्स टू b² प्लस a² अपॉन a²। यहाँ से e² इक्वल्स टू 1 प्लस b²/a², e²/4। यहाँ से e² 1 माइनस 1/4, 3/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से e² इक्वल्स टू 4/3, e इक्वल्स टू 2/√3। इस डेटा का कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो डेटा दिया हुआ है उसका भी यूज करें तो आपका आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। देखते हैं हाइपरबोला में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लोकस से रिलेटेड है और साथ ही साथ आया हुआ क्वेश्चंस है। कह रहा है द सेंटर ऑफ दोज सर्कल हुज टचेज द सर्कल दिस एंड ऑल्सो टचेज द एक्स एक्सिस लाइज ऑन। एक नया कोई सर्कल्स हैं, उसका लोकस सेंटर का फाइंड आउट करना है और इसको भी टच कर रहा है और आल्सो टचेज द एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें, इसका सेंटर है 4,4 और रेडियस 4² प्लस 4² प्लस 4। ओके, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 4 36 6। एक सर्कल जिसका सेंटर है 4,4 और रेडियस है आपका 6। ये रहा आपका सर्कल। एक दूसरे सर्कल का लोकस फाइंड आउट करना है जो इसको भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो मान लेता हूं उसका सेंटर H, K है। ओके, तो क्या होता है, इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होंगे तो इसके और इसके रेडियस का सम होगा और इसका रेडियस कितना है 6 और इसका रेडियस ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये वाला हाइट, ये हाइट किसके बराबर है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो के, तो मॉड के लगा देंगे। तो देखिए तो डिस्टेंस बिटवीन दिस क्या हो जाएगा, h - 4 का होल स्क्वायर
k माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू दिस रेडियस 6 और दिस रेडियस k मान लेता हूं। ओके, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 8k, और यहाँ से हो गया आपका 16, यहाँ से भी 16, कितना हो जाएगा 32। इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36, ये और ये कैंसिल। यहाँ से आपका हो गया एच स्क्वायर माइनस 8h, और ये आपका -4, और राइट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 20k। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 12 ऐड कर दीजिए, नहीं प्लस 12 नहीं प्लस 20, यहाँ भी प्लस 20 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा h माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 टाइम्स k प्लस 1, दैट मीन्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 टाइम्स y प्लस 1। ये रहा आपका लोकस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट्स, और ये आपको याद हो किसके इक्वल्स है, पैराबोला के इक्वल्स है। दैट मीन्स आपका आंसर पैराबोला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगेन जो है लोकस से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। देखिए सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है वो है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां से आपका हो जाएगा y स्क्वायर वन बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको लिखना है, तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, हाफ सेक थीटा, एक्स के जगह हो जाएगा टेन थीटा, और वाई के जगह क्या हो जाएगा हाफ सेक थीटा। ये पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो ये रहा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट्स है वो कर्व पे है। यदि पॉइंट्स कर्व पे हो तो उस पर लिखने के जो तरीके हैं, तो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू x1 और वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू y1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, फोर वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 और x के जगह x इंटू x1 इक्वल्स टू 1। 4y y1 किसके बराबर, ये हाफ सेक थीटा माइनस x1 tan थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से ये 2 सेक थीटा माइन 2 सेक थीटा वाई माइनस x tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो x एक्सिस को पॉइंट A पे कट कर रहा है और y एक्सिस को पॉइंट B पे कट कर रहा है। जैसे ही x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही x एक्सिस को कट करेगा y कोऑर्डिनेट 0, तो x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा -1/tan थीटा। और जैसे ही ये y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 1/2 सेक थीटा
यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट -1/tan थीटा कॉमा 0, और वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, 1/2 sec थीटा। इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, तो h, k मान लेते हैं। -1/tan थीटा प्लस 0/2 इक्वल्स टू h। तो यहाँ से -1/tan थीटा इक्वल्स टू 2h, यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू -1/2h। ओके, अब इस दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 1/2 sec थीटा बाई 2 इक्वल्स टू k। तो यहां से sec थीटा इक्वल्स टू k अपॉन 1/4k। ठीक है, अब sec और tan को एलिमिनेट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से हो जाएगा 1/16y स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका लोकस। तो आज के वीडियोस के लिए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये लोकस से रिलेटेड है, ऑप्शन बेस ही क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन पुटअप नहीं किया, बस आप इसको कीजिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। सबसे पहले हाइपरबोला ड्रॉ कीजिए, x² अपॉन 36 माइनस y² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल 9 और ये 36 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो हाइपरबोला होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, कह रहा है कि एट द पॉइंट इफ दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 0,3। ये रहा आपका T और ये कोई पॉइंट्स है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस पे और यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस पे। ओके, तो ये रहा पॉइंट P और ये रहा Q। अच्छा बताइए, ये जो है आपका, ये है इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो जगह कट करता है, फिर दोनों को मिला देते हैं आप, इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। और ये पी क्यू का जो इक्वेशन होगा वो होगा T इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की तरह दिखता है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x इंटू x1 माइनस y इंटू y1 इक्वल्स टू 36। ओके, तो यहां से x1 कितना हो जाएगा? 0 और y1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से हो जाएगा 0 माइनस y 3 इक्वल्स टू 36, y इक्वल्स टू -12। ओके, इसका y कोऑर्डिनेट -12 और इसका भी y कोऑर्डिनेट -12। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y किसके इक्वल है? -12। तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर 144 36 4x स्क्वायर इक्वल्स टू
दिस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3√5। ओके, ये आपका डिस्टेंस ये 3 है और ये y इक्वल्स टू 12 पैरेलल, ये लेंथ आपका 12 है, तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से ये लेंथ ये है 3√5 माइनस 3√5, यहाँ से हो जाएगा 6√5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ दिस 6√5 इंटू ये हाइट, ये 3, ये 12, 15, ये 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 45√5। ये रहा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक आज फिनिश करने जा रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और याद रखिएगा कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस इस पूरे बुक से आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें आने जा रहे हैं। हम जेईई मेंस की बात करने जा रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ 6 to 7 क्वेश्चन डेफिनेटली डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो पूछने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।